अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की दरियाफ्त। तो न्यूक्लियस की दरियाफ्त पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूट्रॉन की दरियाफ्त हुई तो एंड में कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या थे? एटम में मौजूद जो पार्टिकल्स थे उनकी दरियाफ्त के बाद ये सवाल बहुत अहम था कि ये पार्टिकल एटम में किस तरतीब के साथ मौजूद हैं या फिर एटम की साख्त क्या है। तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? लॉर्ड रदरफोर्ड था। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की दरियाफ्त पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, सीख पाएंगे कि न्यूक्लियस की दरियाफ्त किसने और कैसे की, जो तजर्बात थे उनका तरीक़ेकार क्या था, न्यूक्लियस की खसूसियात क्या थीं और न्यूक्लियस की अहमियत क्या है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। तो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने इस सवाल का जवाब एक निहायत ही बाकमाल तजर्बा की मदद से ढूंढ लिया। तो उसने तजर्बा किया। तजर्बे में उसने किस चीज़ को यूज़ किया? उस तजर्बे में रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली सोने की झिल्ली बनाई और उस पर एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स की बारिश बरसाई। इस तजर्बा के नताइज से उसने अखज़ किया कि आटम के दो हिस्से हैं। अब वो दो हिस्से कौन से हैं? एक बहुत ही छोटा मरकज़ी हिस्सा है, मरकज़ यानी दरमियान में है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और दूसरा इस न्यूक्लियस का बैरूनी हिस्सा है जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन कहा जाता है। रदरफोर्ड के तजर्बा से ये नतीजा भी निकाला गया कि आटम का तकरीबन सारा मास वज़न जो होता है इसी न्यूक्लियस की वजह से है, क्योंकि दोनों भारी ज़रात यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाती हैं, जहां इनके दरमियान एक मजबूत कशिश की कुव्वत होती है। मजबूत कशिश की कुव्वत होने की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। तो आप इस टॉपिक में ऊपर वाला ये भी लिख सकते हैं, एटम के पार्टिकल पर चार्ज और उनका मैस। तो पार्टिकल हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी रकम गिवन है। इसके बाद उसका मैस दिया गया है और बताया गया है जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निस्बत हल्का होता है। इसके अलावा प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और उसकी कीमत भी गिवन है। इसके बाद उसका मास भी गिवन है, जो इस बात की इंडिकेशन देता है कि इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से भारी है। लास्ट में न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसका मास जो होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के मास से ये क्या हैं? भारी हैं।